सुंदरता का ऐसा खुमार चढ़ा कि पानीपत में एक साइको किलर चाची ने भतीजी को मारा, अपने बेटे को मारा, 4 रिश्तेदारियों में मारा, मतलब कुल मिलाकर के 6 बच्चों को मारा है। ऐसी महिला मतलब मान के चलो कि 4 बच्चों को हत्या अपने यहाँ पे करके 2 बच्चों को रिश्तेदार में करके उसके बाद दावा करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कई बार पड़ोस के मृत युवक की आत्मा आने का दावा करती है, कई बार देवी को कहती मैं देवी हूँ, कई बार कहती मुझे सब कुछ सपने में पता चल जाता है, क्या होने वाला है, कौन है, और सबसे पहली बात कि एरिया में सबसे सुंदर मैं हूँ, मेरे बच्चे से सुंदर ना कोई दिखना चाहिए। हाँ, अगर उसको कोई उसके बच्चे से सुंदर दिख जाता था तब उसको इतना गुस्सा आता था कि वो अपने बच्चे को फिर अपने जिंदगी से हटा दी। 3 साल के बच्चे ने देख लिया था इसके कि ये एक लड़की को मार रही है, तो पानी में मतलब टब के पानी में सर डुबो देती थी और तब तक जब दबा के रखती थी जब तक उसकी जान नहीं निकल। छोटे छोटे बच्चों की साइको किलर। बताना चाहूंगी हरियाणा के पानीपत के अंतर्गत नौलथा गांव इस दौरान खबरों में बहुत ज्यादा उछला हुआ है। इसकी वजह बस साइको किलर पूनम है। पूनम दरअसल 3 दिन पहले शादी समारोह के दौरान एक 6 साल की बच्ची विधि की पानी के टब में डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन जब इस मामले की जांच की जाती है तो ऐसे खुलासे होते हैं जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया। सबसे बड़ी बात कि छत पे बच्चे खेल रहे हैं और वहां पे कोई रिश्तेदारी में आया है और रिश्तेदारी में छत में चली गई। भाई बच्चे 6 साल के हैं और वो हमारे ही घर में आई है, तो हमारे घर के बच्चों को 6 साल बच्चों को 7 साल के बच्चों को क्या करेगी? थोड़ी किडनैप करेगी, थोड़ी मारेगी। कौन सोच सकता है ये सब? अच्छा पहन रही है, अच्छा ओढ़ रही है, अच्छी सुंदर है, अच्छी लंबी है, चौड़ी है, पढ़ाकू है, लिखाकू है, अच्छे घर से है, तो कौन सोचेगा कि छत पे जा रही है साइको किलर तो ये मार देगी। और जब इंसान ढूंढता है, पहुंचता है तो बच्चे मरे मिलते हैं। कितना गम झेलती है दुनिया। मैं कहती हूँ ना, ये धरती तो हर कदम पे कांटे देती है। ये धरती तो हर कदम पे खून बरसाती है। ये धरती तो हर कदम पे बस गम देती है, खुशियां तो है ही नहीं। जिंदगी अगर 70 साल की है तो मात्र 5 साल भी खुशियां नहीं है। बाकी के जितने 65 साल हैं वो सारे दुख भरे ही होते हैं। कभी पड़ोसी दुख दे जाता है, कभी मौसी मौसेरा, भाई चाचा चाची नाना, कभी गरीबी, कभी सरकार की मार, कभी डॉक्टर की मार, कभी पड़ोसी की मार, और कभी इस तरह से ताना वालों के। मतलब ये मान के चलो मार ही मार मिलती है इस धरती में। तभी तो इस धरती का नाम है मृत्यु लोक। चलिए बात करते हैं 1 दिसंबर को पानी के टब में जिस बच्ची की मौत होती है वो कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या की गई थी। इस मामले में बच्ची की चाची पूनम को गिरफ्तार करा जाता है। जब पूनम से पूछताछ की जाती है तो ऐसे खुलासे होते हैं जिन्हें सुनकर पुलिस की रूह कांप गई। पूनम ने बताया कि जिस बच्ची की मौत होती है उसकी भतीजी थी, उसी ने पानी में डुबो करके मारा था। यही नहीं, उसने इससे पहले खुद के बेटे सहित 3 बच्चों की भी जान ली थी। बताना चाहूंगी दोस्तों, ये साइको किलर महिला पूनम बच्चों से नफरत करती थी, काले बच्चों से नफरत करती थी, अभद्र थोड़ा सा फेस का टेढ़ा मेढ़ा, उससे नफरत करती थी। आरोपी महिला बताती है कि उसे सुंदर बच्चों से नफरत थी, वो नहीं चाहती थी कि उससे ज्यादा कोई भी सुंदर रहे। बताओ क्या जमाना आ गया। भगवान पता नहीं कौन कौन से ड्रामा क्रिएट करेंगे, क्या क्या दिखाएंगे भारत देश के अंदर। उसके बाद ये क्या कहती है, मतलब ये चाहती थी कि वो सुंदर रहे, उसका बच्चा सुंदर रहे, जिससे चारों तरफ उसका नाम हो, उसका ही सब कुछ हो, और दूसरा कोई उससे बड़ा ना हो पाए। इस कारण उसने रिश्तेदारों को 2 मासूम बच्चियों को पानी में डुबोकर हत्या कर दी, क्योंकि रिश्तेदारी में जाती है तो वहां पे 2 इस रिश्तेदार की बेटियां बहुत सुंदर होती हैं, तो इसको लगता है कि अब ये सुंदर कैसे निकल गए, अब इसको खत्म करो। अब ये धीरे धीरे इसने प्लान बनाया था पूरे विश्व के बच्चों को खत्म करना, सुंदर बच्चे खत्म करके और बस सूरत बच्चे, मतलब सबसे ज्यादा सुंदर अपने बच्चे को रखना था फ्रंट लाइन पे। फिर आरोपी महिला ने बताया कि उससे सुंदर कोई होता था तो उसे घृणा हो जाती थी, इसी कारण उसने रिश्तेदारी में 2 मासूम बच्चियों को सुंदर देख करके फिर डुबोकर हत्या करी। लोगों को शक ना हो इसलिए उसने खुद को बेटे को भी मार डाला। 4 मासूमों की हत्याएं उसने पुलिस से पूछताछ में स्वीकार करा। पानी में भीगी हुई थी पूनम, तो यह साई चाचा ससुर ने भापा मामला। नौलथा में गत सोमवार बारात। बताना चाहूंगी टब में जब 6 साल की बच्ची को इसने सर डुबोया
गया था अपना सरसर, तो वो बड़ी छटपटाई थी, छटपट 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 करके सारा पानी इसके ऊपर आ गया था। नौलथा में गत सोमवार बारात विदाई की रस्म हो रही थी। आरोपी पूनम समारोह से गायब थी। घर की महिलाओं को कैसे शक होता यार, कोई बारात विदा में भी शक करता है क्या? सबसे मेन काम ही तो करेगा ना इंसान। घर की महिलाओं को शक तब हुआ जब स्टोर रूम में बाहर से बंद मिला। दरवाजा खोला गया तो अंदर पानी के टब में मिली बिथी, मतलब पानी का टब ले जाकर स्टोर रूम में रखती है और उसके बाद वहां से बाहर से कुंडी लगा के अपना नीचे आ जाती है गीले कपड़ों में। बताओ, इतने दिन से बच्चे मार रही है, कितनी बौड़म दुनिया है यार, कितनी बौड़म दुनिया। मान लो बाहर बच्चा खेल रहा है, बच्चा कभी नहीं गिर गया पिसकी से, कभी किसी ने उसको काटा नहीं, बस एक बार पानी में मर गया। क्या इंसान को शंका नहीं होनी चाहिए? इसके पीछे कैमरे सैमरे नहीं लगाने चाहिए थे? 6 बच्चियों को हजम कर जाती है और मामला तब आता है जब मतलब सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है और भीगी दिखाई देती है और बच्ची चंचल थी बहुत, उसको कुछ नहीं था, बिल्कुल तेज थी, वो मर जाती है। तब बताते हैं कि अस्पताल जब लेके गए उस बच्ची को तो अस्पताल में बताया कि मर गई है। पुलिस SI 7 व चाचा ससुर ने इसराना थाने में विधि की हत्या की केस दर्ज कराते हैं। 6 साल की विधि होती है, 6 साल की विधि होती है। सिर पानी भर टब में डूबा होता है और पैर जमीन में पड़े होते हैं। ये बात तुरंत ही विधि के रिटायर्ड पुलिसकर्मी दादा पाल सिन्हा ने भाप लिया। देखो अभी आप देखो, हम जिससे एक्सपीरियंस रोडल होते हैं ना, हमें कोई मात नहीं दे सकता। चाचा पाल सिंह रिटायर थे और पुलिस के कर्मी थे, इसलिए उन्होंने भापा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखा, अगर चाचा नहीं होते ना पुलिस, तो ये भी वैसे ही हो जाता। साथ ही कपड़े भीगे होने पर पूनम को शक जताया था। पुलिस ने पूनम को हिरासत में लेकर पूछताछ करी तो पड़ते खुलती चली गई। कब कब की थी मासूमों की हत्या, पुलिस ये पूनम बताती हैं। 2 हत्याएं जनवरी 2023 में बेटे व भांजी को डुबोया, पूनम की ननद पिंकी ने बताया। गांव गंगाना में शादीशुदा और वह जनवरी 2023 में बेटी इसका के साथ मायके आई थी। तब घर में पानी के टैंक में 12 जनवरी को पूनम के बेटे सुमम और इसका के सौ मिले थे। तीसरी हत्या होती है 19 अगस्त, पूनम संग सोई थी जिया। पूनम अधिकतर समय अपने मायके सिवाह में रहा करती थी। उसने 19 अगस्त को अपने संग सोई जिया को अपने घर के पीछे बने पानी के हौदा में डुबो दिया था। चौथी हत्या विधि की हत्या के लिए विवाह का दिन जो चुना हुआ था, क्योंकि विधि बहुत सुंदर थी। पूनम ने जेठ की बेटी विधि की हत्या करने के लिए विवाह वाला दिन चुना था। उसने 2023 में एकादशी के दिन हत्या की थी और उसके बाद 1 दिसंबर को एकादशी थी। भाई ने कराया हत्या का केस दर्ज। भतीजी की हत्या के बाद पूनम के ताऊ के बेटे सुरेंद्र को उस पर शक हुआ तो लेकिन सुजन के बात को दबा दिया गया। जिया की मौत की दुर्घटना मान लिया गया था। अब सुरेंद्र व उसके भाई एवं जिया के पिता दीपक ने हत्या को केस दर्ज करा दिया है। कहते हैं कि घर से बाहर कम निकला करती थी, घर में छुप करके रहा करती थी पूनम जी। 4 बच्चों के अलग अलग जगह पानी में डुबोकर हत्या करने की वारदात गांव से भावड़ के लोग हैरान हैं। गांव में आरोपित महिला पूनम के पड़ोसियों ने बताया कि वो घर में कम निकलती थी, ज्यादातर घर में ही रहा करती थी, गुमसुम रहा करती, बात नहीं करती थी, ज्यादातर अपने को देवी समझती थी, तंत्र मंत्र में बड़ा ध्यान रखती थी। परिवार के अनुसार पूनम लंबे समय तक अजीबे हरकत किया करती थी, तांत्रिक प्रक्रिया करा करती थी। कभी घर में सिंदूर बिखरा मिलता, कभी नींबू कटा मिलता, कभी नमक खोल खाल के डिब्बे डाल दिया करती थी महिलाएं, और कई बार पड़ोस के मृत युवक की आत्मा आने का दावा किया करती थी। कई बार उसी युवक का नाम लेकर कहे कि मैंने मारे हैं बच्चे। महिला MB BEd है। बताओ, हे भगवान, क्या होने वाला है। MB BEd है। उसका पति नवीन किसान है जो गोहाना वॉशिंग स्टेशन चलाता है। इसका 1.5 साल का बेटा भी है। दोस्त, इस पूनम के बारे में, आप पानीपत की पूनम के बारे में क्या कहोगे? आपका क्या ख्याल है कि धरती पे कौन ये सब करवा रहा है? ये साइको किलर माता के बारे में आप क्या कहोगे? जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बच्चों की आत्मा को शांति दे मेरे श्री कृष्ण भगवान।